हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो आज बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हमने पार्ट्स में डिस्कस किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर। आपको इस डिवाइड को सॉल्व करना है और इसमें क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है, और साथ ही साथ आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं क्वोटिएंट और रिमाइंडर वो करेक्ट हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास नंबर है 72,965 डिवाइडेड बाय 18। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं आप। तो 18 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 18 की टेबल में आपको देखना है क्या तो 72 आ जाए या फिर 72 से कम। तो 18 4 ज़ा 72 होता है। माइनस करेंगे तो 0 आ गए दोनों जगह, क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं। ऊपर से उतारा 9। अब आपको पता है कि 18 की टेबल में 9 नहीं आ सकता, बिकॉज 18 इज़ ग्रेटर देन 9। तो हमें उसके प्लेस पे 0 लेना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने 4 के साथ 0 लिया है और साथ ही साथ 9 के नीचे भी 0 लगाया है। 9 में से 0 जब आप माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ऊपर से आपने नंबर उतारा 6। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक बारी में एक ही नंबर उतार सकते हैं नीचे एरो लगाकर, इसलिए 9 लेने के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो हमें 0 लगाना पड़ा, और नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 को उतारा। अब 18 की टेबल में 96 आ जाए या फिर उससे कम। 18 का टेबल आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा 18 5 ज़ा 90। 18 5 ज़ा 90 आप ले सकते हैं, 96 से छोटा है। और क्योंकि अगर आप 18 6 ज़ा लेंगे तो वो 96 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमें 18 5 ज़ा 90 लेना है। आप छोटा ले सकते हैं नंबर, लेकिन बड़ा नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना है कि ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। माइनस किया तो आया 6, ऊपर बचा था 5, उसे भी उतार लिया, हो गया 65। 18 की टेबल में 65 या उससे कम लेना है, तो 18 3 ज़ा 54 लिया, माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 11। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वोटिएंट है वो 4053 है और रिमाइंडर 11 है। क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है। डिवाइज़र जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है, यानी कि 18। क्वोटिएंट जो भी आपका आया, और रिमाइंडर जो सामने आप देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकाला है वो सही है या गलत है। इस वेरिफिकेशन से ही आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से कुछ गलत तो नहीं है, क्वोटिएंट या रिमाइंडर। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 4th में भी आपने पढ़ा है, पर इसको दोबारा रिमाइंड करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोटिएंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोटिएंट इंटू डिवाइज़र, यानी अगर आप क्वोटिएंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करें तो सॉल्यूशन अगर आपको डिविडेंड के इक्वल मिल जाता है तो इसका मतलब है आपने डिवाइड सही किया है। तो देखिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड की जगह हमने डाल दिया 72965, क्वोटिएंट की जगह 4053, डिवाइज़र की जगह 18, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस 11। अब 4053 और 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72954 आएगा, उसमें 11 ऐड करोगे। हमने पहले ऐड नहीं किया, पहले इंटू किया, क्योंकि आपको पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर प्लस होता है। 4th में आपने बॉड मास किया है, दोनों को इंटू करके आया 72,954। 11 था रिमाइंडर, ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों आंसर्स इक्वल हैं। डिविडेंड जो हम साथ में लिखते आ रहे थे और जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमने सही किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसे चेक करना है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 45,388 डिवाइड कर रहे हैं हम 98 से। सेम प्रोसीजर है, आप सामने देख सकते हैं। 38 को बाहर लिखा है, 45,388 को अंदर लिखा है। 1 ज़ा गया, 38 आया, माइनस करेंगे 73 आएगा। देखिए बचा तो 7 था, लेकिन ऊपर से एक एरो लगाकर आपने 3 उतारा तो 73 हो गया। 38 की टेबल में 73 आप देख रहे हैं, साइड में आपको रफ कैलकुलेशन भी दिख रही होगी। जब मैंने 2 ज़ा किया तो वो 76 आ रहा था, जो कि ज़्यादा हो रहा है 73 से, इसलिए 1 ज़ा लेना पड़ा। तो 38 1 ज़ा 38 हुआ।
माइनस करेंगे तो बचेगा 35। ऊपर से एक बारी में एक नंबर उतारा तो 8 उतार लिया आपने। आप देख रहे हैं साइड में रफ किया हुआ है, हमने बार बार करके देखा है और जो भी नंबर इससे कम आ रहा है वो हमने लिया है। तो करके देखा हमने कि 38 8 ज़ा होता है 304, लेकिन हमारा नंबर 358 था। तो एक और ट्राई किया, 9 ज़ा देखा तो आया 342, इसे हम ले सकते हैं। तो 9 ज़ा ले लिया 342, माइनस किया 168, मतलब 8 ऊपर से उतारा है और 16 माइनस करके आया है। अब हम 38 की टेबल में चेक कर रहे हैं कि 168 या फिर उससे कम आ जाए। साइड में आप देख रहे हैं कैलकुलेशन की हुई है। 38 3 ज़ा मैंने करके देखा तो 114 आ रहा था, जो कि कम पड़ रहा है। जब 38 4 ज़ा करके देखा तो 152 आ रहा था। तो 152 हमें सूटेबल लग रहा है, इसलिए हमने उसे ले लिया है। छोटा है वो उससे, अगर आप आगे जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। माइनस किया तो 16 आया। इस तरीके से क्वोटिएंट आपको मिल गया 1194 और रिमाइंडर मिल गया 16। प्रोसीजर वही है। बीच का नंबर आप देख रहे हैं डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है। क्वोटिएंट रिमाइंडर आपको अच्छे से पता है। चलिए वेरीफाई करते हैं। वही फॉर्मूला रहेगा जो पीछे था, डिविडेंड की जगह डिविडेंड पुट किया, क्वोटिएंट की जगह 1194, डिवाइज़र की जगह 38, बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्लस 16। जैसे कि पहले बताया, पहले इंटू करेंगे तो 45,372 आया प्लस 16। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर वही आ रहा है जो डिविडेंड था। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है स्क्वायर निकालना द्वंद्व योग मेथड से। यहाँ पर आपका थोड़ा सा वैदिक मैथ का टच है। मैंने इसीलिए चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। द्वंद्व योग में आपको और बता दे रही हूँ, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाएगा 23। आपको करना क्या है, अपने उल्टे हाथ की तरफ से लेफ्ट साइड से यानी 2 से स्टार्ट करते हुए इसे 3 ग्रुप्स में बांटना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको उसे 3 ग्रुप्स में बांटना है। सबसे पहले 2 था तो एक ग्रुप हो गया 2 का, उसके बाद दूसरा ग्रुप हो गया 23 जो कि नंबर ही था, और लास्ट में 3, यानी इस 23 को ही हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला 2, दूसरा 23 और तीसरा 3। ओके, अब करना क्या है, इन तीनों पार्ट्स को आपने अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। जो सबसे पहला पार्ट है 2, उसको आप करेंगे 2 × 2। ये याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पर कोई भी नंबर हो उसे अपने से ही मल्टीप्लाई करना है। सपोज अगर यहाँ पे 5 होता तो आप करते 5 × 5, 6 होता तो 6 × 6, 2 है इसलिए 2 × 2 किया। ऐसा नहीं कि हर बार 2 से करना है, ठीक है। उसके बाद बीच का आपको एक प्रोसीजर याद रखना है कि जो 23 है उसे 2 × 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, और वो जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में 2 से होगा। ये 2 सेम रहेगा, यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बीच वाला नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में 3 है तो जैसे आपने आगे किया था अपने से ही मल्टीप्लाई 2 × 2, वैसे ही यहाँ पर भी 3 × 3। मतलब जो ये 3 पार्ट्स आपने बांटे उसमें पहले पार्ट में 2 × 2 अपने से ही मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, लास्ट पार्ट भी अपने से ही मल्टीप्लाई होगा। बस जो बीच वाला पार्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब 2 × 3 करने के बाद आप उसे 2 से करेंगे। ये 2 हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट का 2 × 2 = 4 हुआ। बीच वाले पार्ट को देखिए, जो 2 पार्ट है 2 × 3 वो तो हो गया 6, और ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट में 3 × 3 था 9 हो गया। अब नंबर बना पहला 4, दूसरा 2 6 = 12 और 9 का 9, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया है। आंसर कैसे लेना है आपको ज़रा ध्यान से देखिए। पीछे से स्टार्ट करते हुए यानी राइट साइड से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप देख रहे हैं पीछे से, अगर हम देखें 9 है, 9 को लिखेंगे। साइड में देखिए आंसर आपको दिख रहा है, ये वाला आंसर जो है ये कैसे आया इसे ध्यान से देखेंगे। 9 अकेला था, उतार लेंगे उसे। उसके बाद बीच में 12 है, आपको 2 नंबर एक साथ नहीं लेने हैं, 12 का केवल आप 2 लेंगे, और 2 के मुंह के आगे जो नंबर है यानी जो 1 है वो आगे वाले नंबर में एज अ कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, 9 को 9 लिखा, 2 को 2 लिखा,
और ये जो 1 है ये 4 में चला जाएगा ऐड होने के लिए, तो बन जाएगा 5। तो इस तरीके से 4 + 1 5 हो गया, आंसर बन गया 529। इसीलिए मैंने एरो भी लगाया है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ये हो गया 5 to 9, इसका मतलब आंसर आ गया 529। यह है द्वंद्व योग मेथड। ओके, इसका एक पार्ट और बताती हूँ मैं आपको। 51 बिल्कुल सेम है, पहले ग्रुप्स बनाने हैं। ध्यान से देखिए, ग्रुप हमेशा आपने लेफ्ट से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले 5, उसके बाद 51 जो नंबर है वो पूरा का पूरा, और तीसरा नंबर बनेगा 1, क्योंकि 51 में 2 नंबर थे 5 और 1, तो पहला 5, लास्ट का 1 और बीच में पूरा 51। ठीक है, फिर वही करेंगे जैसे पीछे किया था हमने। ये जो 5 है ये अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 5। लास्ट वाला 1 भी अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1। बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद किससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 से। तो 5 × 1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर 5 आएगा, फिर आप उसको 2 से इंटू करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। देखिए कैसे हुआ, 5 × 5 = 25, 1 × 1 = 1, और बीच में तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 3 पार्ट्स आपने किए हैं उसमें पहला पार्ट अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड पार्ट भी अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, बस जो बीच वाला पार्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। तो इस तरीके से नंबर आपको मिल गया, पहला पार्ट 25, दूसरा 10 और तीसरा 1। अब इससे आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए। पीछे से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। 1 का 1 रहेगा क्योंकि वो अकेला था, अगले में 10 था, वहाँ से आप केवल 0 पिक करेंगे, और जो मुंह के 0 के मुंह के आगे जो 1 है वो एज अ कैरी आगे चला जाएगा। तो 0 उतारा और ये 1 जब 25 के पास गया तो वो 26 बन गया, तो वो 26 पूरा का पूरा उतार लिया जाएगा, आंसर बन जाएगा 2601। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को देखकर, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और बाकी जो आपको बुक्स के PDF भेजे गए हैं आपके ग्रुप पे, उसे भी अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 मैंने बता दिया है, एक और पार्ट इसका आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिलहाल ये आप पढ़िएगा और इससे रिलेटेड असाइनमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।